हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। एंगुलर के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म की। और जब हम लोग फॉर्म और वैल्यू वगैरह गेट करेंगे ना, वहां पे हर जगह पे यूज करने वाले हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म के ऊपर हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के ऊपर ही। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन ही बताऊंगा कि होते क्या हैं, क्यों यूज करते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को। उसके बाद में एक सिंपल फॉर्म बनाएंगे, उसकी वैल्यू गेट करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे वैल्यू, और लास्ट में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स होते क्या हैं। जिन फॉर्म की हैंडलिंग हमारी टेम्पलेट साइड पे होती है। टेम्पलेट साइड क्या होती है? दो तरीके की फाइल होती है हमारी, एक तो HTML वाली और एक इनको बोलते हैं टेम्पलेट फाइल। और जो TS फाइल होती है इनको बोलते हैं हम लोग क्लास फाइल। जिन फॉर्म्स की हैंडलिंग HTML वाली साइड यानी कि टेम्पलेट वाली साइड होती है, उनको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म। और यहाँ पे हम हैंडल क्या क्या करते हैं, जो हमें फॉर्म के अंदर वैल्यू को चाहे सेट करवाना हो या फिर गेट करवाना हो, एरर्स वगैरह दिखाने हो, वैलिडेशन अप्लाई करनी हो, सारा का सारा काम हमारा HTML वाली साइड होता है। और रिएक्टिव के अंदर सारा का सारा काम किसके अंदर होता है? .ts वाली फाइल के अंदर। बट वहां पे हम लोग अभी फोकस नहीं कर रहे, उसको हमें भी छोड़ देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फॉर्म बनाता हूँ। सिंपल फॉर्म बनाने के बाद में उसकी वैल्यू वगैरह गेट करनी है, राइट। मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म की हमें यहाँ पे एक्शन की जरूरत नहीं होती है। एक्शन की हमें नॉर्मल HTML वाले जो कोर HTML कोड होता है ना, उसके अंदर जरूरत होती है। चाहे आप लोग रिएक्ट यूज करो या फिर व्यू यूज करो या फिर एंगुलर यूज करो, यहाँ पे हमें एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में इस फॉर्म को हमें एक नाम भी देना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी एक ID दे देता हूँ। आप लोग इसको बोल सकते हो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो चाहो तो। इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ लॉगिन फॉर्म। और ये बेसिकली पार्ट रहेगा हमारे NG फॉर्म का। ग्रेट, इतना बना दिया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ फील्ड्स बना देते हैं। मैं एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रखता हूँ प्लेस होल्डर। इस यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर नेम। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम। इसका नाम भी क्या रहेगा? नेम ही रख देते हैं, ठीक है। एक नेम रहेगा और जो सेकंड वन रहेगा हमारा वो रहेगा पासवर्ड। एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। ये लॉगिन करके नहीं दिखाएगा बिकॉज ये जस्ट फॉर्म है। अब इसके अंदर API वगैरह इंटीग्रेटेड नहीं है। लॉगिन करने के लिए API वगैरह बहुत कुछ चाहिए होती है, वो हम लोग बाद में जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बनाते हैं। इसका मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ, टाइप रखता हूँ पासवर्ड। प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एंटर पासवर्ड। और नेम भी मैं इसका रख देता हूँ पासवर्ड। और उसके बाद में फिर से हम लोग 2 BR टैग ले सकते हैं। आप चाहो तो जो BR टैग वाला काम है ना, ये CSS से कर सकते हो, ताकि मैं भी CSS पे फोकस नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे BR टैग लगा रहा हूँ। बाकी BR टैग लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, दैट्स इट। अब देखते हैं हमारे पास क्या बन गया है। सबसे पहले हमारे पास एरर आ गया है। एरर इसकी वजह से आया बिकॉज जो NG फॉर्म है ना, इसको मिला नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको जाना पड़ता है आपके कंपोनेंट के मॉड्यूल में। अभी के लिए app.module.tss के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स। और क्या निकालेंगे? फॉर्म मॉड्यूल, फॉर्म मॉड्यूल। और उसके बाद में इसको हमें रजिस्टर भी करना होता है। कहाँ पे? इंपोर्ट्स में। तो हमने इसको इंपोर्ट करा है। ग्रेट। अब आते हैं वापस से यहाँ पे। इसको एक बार के लिए मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जब भी एरर आता है कई बार रिफ्रेश की वजह से प्रॉब्लम आती है, ना करने की वजह से। ओके, ऑलराइट। फॉर्म आ गया, इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आ गई हैं, मैंने पहले वो सेव कर दिया होगा। यहाँ से हटाते हैं तो एंटर नेम और एंटर पासवर्ड भी तरीके से आ गया। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी के लिए कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, धीरे धीरे चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक इवेंट होता है हमारे पास NG सबमिट करके। और इसके ऊपर हम लोग कोई फंक्शन कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ लेट से लॉगिन यूजर, या फिर यूजर लॉगिन करता हूँ। लॉगिन यूजर क्या होता है? यूजर लॉगिन। और यहाँ पे एक जो फंक्शन होगा इसको मैं डिफाइन भी करूँगा।
सो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को बना देता हूँ और यहाँ पे कंसोल करवाते हैं वैल्यू, कंसोल डॉट वॉन करवा लो या फिर लॉग करवा लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे लेके आता हूँ मैं आइटम, आइटम का टाइप होना चाहिए, अभी के लिए आइटम का टाइप मैं एनी रख रहा हूँ, ठीक है। बाद में आप इसको यूज़ कर लेना जैसे भी आपको करना हो, बट अभी के लिए मैं इसको एनी ही रख रहा हूँ। एंड देन हम लोग आइटम को प्रिंट करवा देंगे। आपको पता है ना एनी क्या होता है, एनी नंबर टाइप, ये इसका टाइप होता है, ये टाइप स्क्रिप्ट की वजह से आते हैं, ताकि बिकॉज हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं फॉर्म के ऊपर, सो मैं टाइप के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ग्रेट। सो उसके बाद में हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं कि हमारे पास आता क्या है, बट इसके अंदर में कुछ वैल्यू पास भी करनी पड़ेगी अगर हमने यहाँ से कुछ वैल्यू गेट करी है तो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, सिंपली यहाँ पे पास करेंगे हमारा फॉर्म का नाम जो हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, ठीक है, डॉट वैल्यू, ताकि इन फील्ड्स की हमारे पास वैल्यू भी आ पाए। अभी के लिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कुछ डाटा मिल गया आपको, बट इनकी वैल्यूज हमारे पास अभी भी नहीं आई, ठीक है। इसको अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और इनको मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अनिल और पासवर्ड में 1 2 3 कुछ भी लिख देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। रीजन बीइंग, जब भी हमें इनके साथ में वैल्यू अटैच करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें एनजी मॉडल डिफाइन करना पड़ते हैं यहाँ पे फील्ड्स के साथ में। अभी तक फॉर्म बन गया है, सब कुछ ठीक है, बट इसको नहीं पता कि मेरे पास कितनी फील्ड है, किससे क्या कनेक्ट होना है। इसीलिए अगर इन फील्ड्स को इस फॉर्म से बाइंड करना है, कनेक्ट करना है, सिंपली हमें लिखना पड़ेगा एनजी मॉडल, और अब ये काम करेगा यहाँ पे। ओके, ये पता नहीं रिफ्रेश क्यों मांग रहा है ये, आज रिफ्रेश मांगता तो नहीं है, राइट। सो अभी मैं इसमें कुछ एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल और पासवर्ड abc@123 कुछ लिखता हूँ और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, और देखिए अब नेम और पासवर्ड दोनों के दोनों आ गए हैं, ठीक है। सो ये होगा हमारा बेसिक फॉर्म। आने वाली वीडियोस के अंदर हम वैलिडेशंस वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, प्री फिल वगैरह कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहली चीज़, अगर मैं इन फील्ड को नाम ना दूं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया है, तो क्या होने वाला है। देखिए जैसे मैं इन फील्ड का नाम हटा देता हूँ तो आपको मिलेगी एरर, बिकॉज जब भी हम लोग एनजी मॉडल यूज़ करते हैं और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे नेम फील्ड का चाहिए होता है, अदरवाइज वो किसकी वैल्यू गेट करके दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी बता रहा है कि आपको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए, बट हम सिंपली यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से, वो भी चल जाएगा। ग्रेट, ये तो क्या फर्स्ट तरीका। सेकंड चीज क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अगर मेरे पास एक बटन इससे बाहर है फॉर्म से और मैं उसके ऊपर वैल्यू गेट करना चाहता हूं, तो क्या गेट कर सकता हूं? बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पे एक बटन बनाओ और यहां पे लिख दो आउटसाइड लॉगिन, और जस्ट कुछ भी लिख दो जो भी आपको ठीक लगे, और इसको उठा के लेके आओ बस, ठीक है, यहां पे, और यहां पे लिखो क्लिक, बिकॉज ये फंक्शन तो हम लोग बना ही सकते हैं, ये तो हमने बनाया है सेम, और ये वाली वैल्यू इस फॉर्म से उठ के आएगी, ये वाला इस फॉर्म का नाम रहेगा, उसकी वैल्यू उठ के आएगी। अब मैं जब यहां से भी क्लिक करता हूं तो भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, और यहां से भी क्लिक करता हूं तो भी वैल्यू आ रही है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। ग्रेट। सो अब अगर मुझे फील्ड की वैल्यू नाम गेट करना हो कि क्या फील्ड है, तो मैं क्या गेट कर सकता हूं? बिल्कुल गेट कर सकते हो। आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है ना, यहां पे, और यहां पे लिख देता हूं अभी के लिए मैं कंट्रोल्स। जैसे आप कंट्रोल्स लिखोगे, जितनी भी इसके अंदर फील्ड्स होंगी सारी की सारी आ जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए फॉर्म कंट्रोल के अंदर नेम और पासवर्ड दोनों फील्ड है ना, दोनों फील्ड की पूरा डेटा आ गया है, वैलिड है कि नहीं है, ये डिसेबल्ड है या इनेबल है, सारी की सारी चीजें आ गई, जितने फंक्शंस होते हैं वो भी आ गए हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।